आज की ये क्लास कक्षा 12 के लिए है। आज हमारा टॉपिक है पोलन ग्रेड यानी परागकण। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, परागकणों का निर्माण परागकोशों के अंदर होता है। परागकोशों के अंदर विशेष कोशिकाएं बनती हैं जिनको हम लोग बोल रहे थे स्पर्म मदर सेल या स्पोर मदर सेल। उन्हीं स्पोर मदर सेल में रिडक्शन एंड डिवीजन होते हैं। अर्धसूत्री कोश का विभाजन की क्रिया होती है जिसमें एक कोशिका से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। स्पोर मदर सेल या इसको बोल देते हैं हम लोग पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल तो इस एक कोशिका से 4 पोलन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो होता है रिडक्शनल डिवीजन यानी अर्धसूत्री कोश का विभाजन। और हमें देखना है कि पोलन ग्रेन होता कैसा है। जो एक पोलन ग्रेन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से एक पोलन ग्रेन की संरचना होती है परागकण की। जो बाहर की इसकी परत होती है वो कहलाती है एक्साइन, अंदर वाली परत कहलाती है इंटाइन। अब जो एक्साइन होती है उसके ऊपर एक विशेष पदार्थ होता है स्पोरोपोलिनिन। इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। जो इंटाइन होती है इसमें एक पदार्थ होता है पेक्टोसेलुलोज। तो इस बात को ध्यान रखना, एक्साइन परत जो परागकण की बाह्य परत होती है उस पर स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ होता है और इंटाइन होती है उसमें पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ होता है। अब जो एक्साइन होती है वो कहीं कहीं मोटी कहीं कहीं पतली होती है। जहाँ पतली होती है उन्हें बोलते हैं उस स्थान को जरमपोल। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो हमने देखा पोलन ग्रेन की 2 परतें होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। बीच में जो धसान वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है जरमपोल। 2 केंद्रक इसके अंदर होते हैं, एक कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इतनी संरचना परागकण की परागकोशों के अंदर बन चुकी होती है। अब जब परागकण परागकोशों से निकलते हैं तो इसी अवस्था में निकलते हैं या फिर एक अवस्था और बनती है जो परागकण होते हैं उनका जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में बट जाता है। ये तो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो पहले था वो अब भी है। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस था उससे बनते हैं 2 मेल गैमेट।
इससे 2 मेल गैमेट बनते हैं, यानी 2 नर युग्मक बनते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस से। तो या तो परागकण पराग कोशों से इस अवस्था में निकलते हैं या इस अवस्था में, यानी 2 सेल स्टेज में निकलते हैं या 3 सेल स्टेज। ये है 2 सेल स्टेज, इसमें केवल 2 कोशिकाएं हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ये 3 सेल स्टेज है। इसमें 3 कोशिकाएं हैं, नीचे वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ऊपर 2 मेल गैमेट बन चुके हैं जनरेटिव न्यूक्लियस के द्वारा। तो इन्हीं 2 कंडीशन में परागकण मुक्त होते हैं। परागकण मुक्त होते हैं तो या तो 2 सेल अवस्था में निकलेंगे परागकण पराग कोशों से, या 3 सेल स्टेज में निकलेंगे। अब इसके बाद जब परागकण निकलते हैं तो फिर परागकण जैसे फूल है, जो उसका वर्तिका है, ये अंडाशय हो गया, इस तरह से दलपंज हो गए। अब यहाँ से जो पराग कोश लगे हुए हैं, तो इन पराग कोशों से परागकण निकलते हैं और वर्तिका तक पहुँचते हैं। अब जब परागकण वर्तिका पे आ जाते हैं तो फिर जहाँ से जर्म पोल होते हैं, यानी जहाँ से बाहरी परत पतली होती है परागकणों की, उस जगह से जो अंदर की परत है एंटाइन, वह बाहर की परत को तोड़कर एक नली के रूप में उगने लगती है और एक नली बन जाती है अंदर तक। जो नली बनती है उसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। यहाँ पर ये परागकण है, पोलन है। जब पोलन वर्तिका पे आता है तो वहाँ पर एक्सॉन को तोड़कर एंटाइन बाहर निकलती है और एक नली के रूप में अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। तो यह नली कहलाती है पोलन ट्यूब। अब इस नली के द्वारा ही 2 मेल गैमेट और एक जो नीचे वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस, तीनों के तीनों कोशिकाएं अंडाशय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर प्रवेश करने के बाद जो पोलन ट्यूब है वो बीजांड की तरफ हो जाती है और किसी न किसी बीजांड से चिपक जाती है। तो इस तरह से पोलन ट्यूब के द्वारा परागकण के नरयुग्मक और वेजिटेटिव न्यूक्लियस बीजांड तक पहुँच जाते हैं और बीजांड में जाके फिर निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे देखते हैं।